ताली वाले बजाओ भाई। आरसीबी की जीत पे ताली बजाओ, जीत गई भाई आरसीबी, आरसीबी जीत गई है। लोग बहुत बहुत खुश हैं, ये ताली नहीं बजा रहे हैं, तुषार भी ताली नहीं बजा रहे हैं, ये भी ताली नहीं बजा रहे हैं। ओम प्रकाश जी आप, अरे ताली बजाने लगे तो तो आरसीबी फाइनल जीत चुकी है, 2026 का आईपीएल अपने नाम कर लिया है, दूसरी बार लगातार ट्रॉफी जीती है। अब इस पर कुछ लोग यहाँ पे 2 धड़ों में पूरा न्यूज़ रूम बटा हुआ था, जितने लोग हैं आज, उनका ये कहना, कुछ लोगों का कहना था कि आरसीबी हार रही है, कुछ लोग का कहना था कि जीत रही। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि आरसीबी हार रही है, उनके भी मन में भले था कि आरसीबी हार रही है, पर दिमाग तो ये कह रहा था कि आरसीबी जीतेगी। जैसे मेरे जैसे लोग जो कह रहे थे कि आरसीबी हार जाएगी, आखिरी तक कहते रहे, लेकिन आरसीबी आखिरकार जीत गई। तो हम बात करेंगे न्यूज़ रूम में लोगों से कि आरसीबी की जीत उनके लिए क्या मायने रखती है और क्रिकेट के लिए क्या मायने रखती है, कोहली के लिए क्या मायने रखती है, बताएंगी सबसे पहले रिया। कोहली के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप सेलिब्रेशन देखेंगे तो बहुत इमोशनल हो गए वो। एकदम जो सेलिब्रेशन किया वो अभी तक समझ में नहीं आया है कि जो वो कुछ ऐसे से कर रहे थे उसका क्या मतलब था। सुपड़ा साफ कर दिया तो मतलब वही वो समझ में नहीं आया कि क्या सीन था, क्योंकि इस बार तो आरसीबी टेबल टॉपर थे, उसके बाद पहला क्वालीफायर जीता तो जीतते जीतते ही आ रहे थे। कोहली के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के साथ वो इतने टाइम से हैं। कितनी बार लोगों ने कहा कि कहीं और चले जाएंगे, बट नहीं गए। एक बार जीता वो अलग चीज था, लेकिन बैक टू बैक जीत करके आपने साबित कर दिया कि ये जो कोर टीम तैयार हुई आरसीबी की, आपने इतने सीजन में इतना कुछ इधर उधर ट्राई किया। मतलब कोच बदले, प्लेयर्स बदले, कैप्टन भी बदल दिए, कोहली ने खुद कैप्टनसी छोड़ दी, कुछ वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब मैजिक मिल गया ना उनको कॉम्बिनेशन में, वो लगातार दूसरी बार कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे नहीं जीतेगी आरसीबी, जीतनी नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार दूसरी बार जीत जाएगी। इसलिए नहीं कि मतलब टीम बेकार है या टीम अच्छा नहीं खेली या टीम डिजर्व नहीं करती है। रीजन बस इतना बहुत कि लगातार तारीफ कर दूसरी रहे बार हैं, नहीं इससे नहीं जीतनी बात चाहिए। करेंगे, तारीफ वालों से बात नहीं करेंगे। आप बताइए आनंद जी, कितने दुखी है यार। आप दुखी हैं क्या? हाँ, बहुत नीरस फाइनल रहा। और आरसीबी को इस साल जीतना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जीत गए। बहुत नीरस मुकाबला रहा। विराट कोहली के चेहरे पे मायूसी ज्यादा अच्छी लगती। वो बहुत अच्छे लग नहीं रहे। वो जश्न मनाते बहुत ट्रोल होने वाले हो भाई। वो जश्न मनाते बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बधाई दी जाती है उनको। तो मुझे वो याद आ रहा, हंसते चेहरे ना मतलब वो नहीं होता है। हाँ, अंदर से बहुत निराश हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल चाह नहीं रहा था कि आरसीबी जीते। भाई आरसीबी फैंस गाली मत देना यार। क्यों नहीं चाह रहे थे भाई? आरसीबी आईपीएल की सबसे अच्छी टीम है, मतलब इस सीजन की। वो टेबल टॉप किया उसने और लग भी रहा था। मतलब मेरी शुरुआत से आदत है, जब सीएसके सबसे मजबूत थी तो मैं कभी नहीं चाहता था कि वो जीते। हालांकि वो फिर भी जीतते थे। तो मतलब मेरा है कि भाई मैं कमजोर टीमों के साथ ही रहता हूँ, लेकिन गुजरात ने बहुत निराश किया। और ये मेरा डर था कि गुजरात अगर फाइनल में आए तो आरसीबी जीत जाएगी, और ये डर सच साबित हुआ। क्योंकि शुभमन गिल, उनके जो सबसे बड़े प्लेयर थे, वो कभी फाइनल में खेल नहीं पाते बेचारे। तो मैं चाहता हूं कि वो अगले 10-20-30 साल तक आईपीएल तो खेलते रहें, लेकिन T20 को साथ में ही गाली दोगे क्या आज? मैं चाहता हूं कि गिल भारत के लिए टेस्ट और वनडे में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, खूब आगे खेले, और अगले 20-30 साल तक आईपीएल खेलते रहे। लेकिन T20 इंटरनेशनल में उनको कभी जगह न मिले। बस T20 में नहीं चाहते हो खेले? नहीं, कभी नहीं। T20 इंटरनेशनल में मैं नहीं चाहता कि गिल की कभी जगह बने, क्योंकि मतलब इस बार बहुत बात हो रही थी कि 700 रन या इतने रन बना दिए तो अब गिल को बना जगह दिए। मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी जगह T20 इंटरनेशनल में बनती नहीं है, और फाइनल मैच में उन्होंने ये साबित कर दिया। ठीक है भाई, आपने साबित कर दिया। आपको क्या लगता है प्रशांत? आप तो बहुत ही आरसीबी के फैन हैं। अभी भी आप एकदम देख-देख के ऐसे मुस्कुरा रहे हैं मनी मन। ये देखिए क्या मुस्की चट रही है भाई। यार नहीं, मैं विराट कोहली का फैन हूँ। हाँ, तो उस वजह से आरसीबी कह सकते हैं। जब धोनी थे तो उस वक़्त सीएसके भी अच्छी लगती है, अब धोनी नहीं है। अब धोनी सिर्फ़ दिखाते हैं कि मैं खेलने आ रहा हूँ। नहीं तो सीएसके को भी सपोर्ट कर रहे होते। यार आरसीबी पिछले 2-3 साल से अच्छा खेल रही है। मतलब कई बार वो हाँ, वैसे भी अच्छा खेलती वही रही है। 18-19 सीज़न में कई बार वो जीतने के कगार पे आए, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि कंप्लीट टीम नहीं थी। आरसीबी इस बार कंप्लीट टीम थी, पिछली बार भी कंप्लीट टीम थी। उसके बाद कंप्लीट टीम होने के बाद भी आप नहीं जीते हो, लेकिन क्योंकि प्लेयर्स वैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जीते हो। अब विराट कोहली ऐसा प्लेयर आप देख लीजिए ना कि 19वां सीज़न लगातार, ठीक है? इस एज में आके वो आईपीएल की फास्टेस्ट 50 लगा देता है, ठीक है? वो भी फाइनल में, वो भी चेज़ करते हुए। तो उनके जैसा मेंटल फोर्टिट्यूड, वो जो बोलते हैं ना कि दिमाग से मजबूती होना। अब जैसे अभी बोला आनंद ने कि गिल नहीं खेल पाते हैं,
तो गिल के ऊपर शायद वो प्रेशर आया था फाइनल्स में, इस वजह से उनके बल्ले से रन नहीं आते। लेकिन कोहली को वही डिफरेंशिएट करता है कि कोहली इज़ अ बिग मैच प्लेयर, चेस मास्टर इसीलिए कहा जाता है। तो वो है, मतलब ओवरऑल टीम बहुत अच्छी थी ना। बात ये है। रजत पाटीदार पे कुछ 2 शब्द। नहीं 2 शब्द क्या पाटीदार, अब यार दोनों ट्रॉफी उसने ही जिताई है ना, कप्तान वही है, तो 2 शब्द क्यों, वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है पिछले 2 सीजन में। 2 सीजन में क्या मतलब पाटीदार को अब आप देखिए ना कि इंडियन टीम में लाने तक की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि वो लगातार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 2 शब्द मेरा कहने का मतलब कि कम में बात रखिएगा, कम में लेकिन अब आप बताइए, आप थोड़ा-सा क्या उदास हैं क्या? ऐसा लग रहा है देख के आपके चेहरे पे। देखिए उदासी इसलिए क्योंकि पता है, पहले से पता था कि ये जो सीजन है पूरे तरीके से आरसीबी ने डोमिनेट किया है और बिल्कुल एक तरफा होने वाला, और वही हुआ। मतलब एक तरफा ही रह गया। मतलब आरसीबी को किसी ने उतना टक्कर नहीं दिया, और इसीलिए जब बात हो रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद अगर फाइनल में पहुंचती तो वो एक टीम थी जो आरसीबी को चैलेंज कर सकती थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने वहां उनका काम खराब कर दिया, और उसके बाद हमें पता था कि राजस्थान जीटी से हार जाएगी, और वही हुआ। तो एक तरीके से बहुत प्रिडिक्टिव इस सीजन का जो रिजल्ट रहा है। सूर्यवंशी ने उनका काम खराब किया, वैभव सूर्यवंशी गिल ने खराब किया, आखिर में गिल भी हार गए। और नहीं, गिल का तो पता था कि नहीं चलने वाले आरसीबी के अगेंस्ट, ये तो पहले से पता था। दिक्कत वही है ना कि बहुत प्रिडिक्टेबल था कि इस सीजन जो है आरसीबी बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करके जीतेगी। एक टीम जो उनको चैलेंज कर सकती थी बैटिंग बॉलिंग, वो एसआरएच थी, और एसआरएच अगर फाइनल में होती तो इतना निरश या एक तरफा मुकाबला नहीं होता। आरसीबी ने तो जानबूझकर के इसको 19वें ओवर तक पहुंचाया है। ये मैच तो 14-15 ओवर में खत्म हो गया था ऑलरेडी। वो थोड़ा बहुत उस समय विकेट गवा दिए, राशिद खान ने थोड़ा बहुत रोमांच लाने की कोशिश की, लेकिन मैच में कुछ बचा ही नहीं था जो रोमांच कहीं से भी कहीं से आ पाए। तो मैच तो एक तरीके से डोमिनेट करके, और ये हमें पता था कि अगर ऐसा हुआ कि अगर एसआरएच बाहर हो गई, और एसआरएच को भी पता था कि एसआरएच एक ही टीम से हार सकती है, वो राजस्थान से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का राजस्थान के खिलाफ रिकॉर्ड, माफ कीजिएगा, एसआरएच के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा था इस सीजन। मतलब उन्होंने एक सेंचुरी लगाई, एक 97 बनाए, वो भी 29 बॉल में। तो आप समझ सकते हैं उनको भाते थे कि एसआरएच के बॉलर्स बहुत पसंद थे, और वहीं समझ में आ गया, वहां से खेल गड़बड़ा गया पूरा। कोई बात नहीं, रोइएगा मत। आप बताइए नावेद। यार देखिए, जो सुकांत भाई ने कही ना बात, वो वैसे ही कुछ मेरे मन में भी चल रहा था। मतलब आमिर खान से पूछते ना किसकी तरफ से, तो साइंस की तरफ से। वैसे ही मैं ना आरसीबी की तरफ से ना था ना, मैं उनकी तरफ से था, गुजरात टाइटंस की तरफ से भी नहीं था, मैं था रोमांच की तरफ से। और वो बात शुरुआत से तय थी कि रोमांच उतना इस मैच में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि आईपीएल के फाइनल की बात कुछ और ही होती है। अगर आरसीबी पहले कभी नहीं जीती होती, जैसे हम पिछले आईपीएल में जिस रोमांच के साथ देख रहे थे, तब बात कुछ और होती। इस बार ये था कि अगर जीत भी गई तो लगातार दूसरी जीत होगी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा नहीं। अगर हार भी गई तो फिर ये वाली बात होगी कि चलो ठीक है, पिछला जीत गई थी, अब हार भी गई तो क्या करेंगे। तो वैसा कुछ रोमांच था नहीं, और मैच वैसे भी नीरस ही चल रहा था। सो टेक्निकली मतलब, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक फिगर की वजह से, विराट कोहली या शुभमन गिल की वजह से बोलूं, मैच में जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आरसीबी के फैंस हैं उनको लगेगा कि अब कहेंगे हाँ, पिछली बार बस नहीं, इस बार भी जीते। हमारे आरसीबी के ऊपर जो धब्बा लगा था वो एक बार नहीं 2 बार मिटाया जा चुका है। अब संभल कर ही बात करना। 2-3 बार और मिटेगा अभी। ये प्रशांत से मैं अभी बात कर रहा था, तो ये सिंह की हर्षा भोगले ने तो पहले ही पिछली बार ही कह दिया था कि अब एक बार नहीं, अब 2-3 बार लगातार जीतेंगे। तो मैंने प्रशांत से मजाक में कहा कितने बार का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे। तो प्रशांत, वो हर्षा भोगले वाली क्या बात थी? नहीं तो हर्षा भोगले ने पिछले सीजन के बाद ही कहा था कि आरसीबी की टीम वो कंप्लीट टीम है, इसीलिए कि लगातार 3-4 सीजन भी जीत सकती है। तो अब 2 हो गए हैं, तो अब यू नेवर नो कि आगे भी जीत जाए, क्योंकि वो टीम वैसी है। मतलब वो होता है ना, जैसे फुटबॉल में भी जो मैनेजर्स होते हैं, वो किसी टीम की एज, किसी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस वो एक्यूमुलेट होके 4-5 सीजन लगातार अच्छा खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उनका एक पीक डाउन आता है। जैसे विराट कोहली भी, मतलब ठीक है, विराट कोहली आउटलायर है, हाँ विराट कोहली आउटलायर है, ठीक है, वो कि इस एज में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप बाकी किसी को देखिए तो वो एक एज के बाद आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी, आपकी फिटनेस गिरेगी, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर फुटबॉल में कोई क्लब लगातार 4-5 साल 6 साल डोमिनेट करता है, लेकिन उसका एक पीक खत्म होता है, फिर वहां पे कोई दूसरा क्लब आता है, तो वो वाली चीज है। तो हो सकता है हर्षा भोगले ने यही सोच के बोला हो। खैर तुषार, आप बताइए जरा, क्या आप के चेहरे पे उदासी झलक रही है? हूँ तो मैं चेन्नई का फैन। कार्ड लगाते टाइम इतना भारी भारी चेस्ट में पेन होने लगा मेरे लेफ्ट साइड में। वही इस समय वही मूड है पंचायत वाले प्रधान जी वाले मिठाई फेंकने वाला, वो सब उलट पुलट कर हाँ। देने वाला। क्यों इतना क्या यार, आरसीबी अच्छा खेली तो जीती, उसमें क्या है? इस सीजन अच्छा खेली है बस। पिछले सीजन भी का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, हाँ।
तो आरसीबी इस सीजन बस अच्छा खेली है। पिछले सीजन में भाई वहाँ पिछले सीजन बस वही 2 गलती सीजन से। ये चेन्नई के फैन है जो कहते हैं कि हमारे जमाने में ये हुआ करता था। नहीं, हमारे ज़माने में नहीं 5 बार जीती है। अभी तो बराबरी करने में 3 बार और बाकी है। हाँ, तो एक साथ बराबर होगा ना भाई। हाँ, ना, 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 ना। गलती 1-2 बार होती है। अब तो नहीं यार। नहीं भाई, ये तो नहीं मानता हूँ मैं, ये गलती नहीं है। बहुत एक तरफा मैच जीता है आरसीबी ने, लेकिन अगर मैच को देखा जाए तो मजा नहीं आया, खासकर मुझे देख के कि 156 रन का टारगेट था, आसानी से चेज कर लिया। भुवनेश्वर कुमार पे बात करनी चाहिए, हम लोगों ने भुवनेश्वर पे बात नहीं की। सुकांत। देखिए भुवनेश्वर में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आपने पूछा था कि रजत के बारे में अगर आप 2 शब्द में कुछ कहें, हाँ। तो वो रजत नाम से है लेकिन है खड़ा सोना। और ये जो है ना मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया है पिछले सोना पि पदक, रजत बिल्कुल पदक, मतलब स्वर्ण पदक। जिस तरह से उन्होंने इस सीजन बैटिंग की है, एक कैप्टन को कैसे लीड करना चाहिए अपनी टीम को, वो बताया है। और वो बैटिंग में नज़र आता था कि वो अपनी टीम में एक साइकोलॉजी लेकर के आए हैं कि हमें डोमिनेट करना है और डोमिनेट करके जीतना। आप देखो इस पूरे सीजन जो मुकाबले हुए हैं, वहाँ पे आरसीबी ने इस तरीके से डोमिनेट किया है और वो साइकोलॉजी लेकर के आए हैं रजत पाटीदार, और इसी कारण से बहुत ज़बरदस्त हैं वो। अब आते हैं भुवनेश्वर कुमार पे। भुवनेश्वर कुमार इस सीजन बहुत अलग दिखे हैं और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक मैं यहाँ पे रोकूंगा, एक सचिन ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया भुवनेश्वर पे, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि सीम पे पड़ के कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है, तो लोग उसमें लिख रहे हैं कि भाई अब सचिन ने वीडियो बना दिया तो आप समझिए कि भुवनेश्वर ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ना 10 साल पहले का ऐसा लगता है 2017-16 का भुवनेश्वर कुमार इस सीजन दिखने को मिला। जब सनराइजर्स पे जीतवाया था। और 17 में भी, 17 में सबसे अच्छा ओवरऑल अगर बात करूँ रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो 17 सबसे अच्छा रहा था भुवनेश्वर कुमार के लिए। लेकिन 16 में भी बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने की थी और उस सीजन क्योंकि टीम जीती थी तो आप जब जीतती है तो आप ज़्यादा याद रखते हो उस टीम को। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने एक चीज़ जो बहुत बदली है और एक बात उन्होंने खुद कही है कि जो इस सीजन आपको देखने को मिला कि आपको देख रहे हैं कि यंगस्टर्स बहुत मारते हैं और उनको कोई डर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सा बॉलर है। ये उनमें एक कमी भी है। कमी ये है कि वो यंगस्टर्स क्या करते हैं कि वो मूवमेंट नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, वो अपनी जगह से शॉट्स खेलते हैं और मैंने इसका खूब फ़ायदा उठाया है। और मैं बस ये करता हूँ कि बॉल को जो मैं आगे डिलीवर करता था, इस सीज़न मैंने कोशिश की है कि बॉल को मैं उनके रीच से दूर रखूँ ताकि उनको जब बॉल मूवमेंट करे तो उसके लिए उनको चहलकदमी करनी पड़े और जैसे ही चहलकदमी में थोड़ी भी गड़बड़ा होती है, तो वहाँ पे विकेट मिल जाता है। आज देखिए जिस तरह से साई सुदर्शन को उन्हें शॉर्ट ऑफ लेंथ में फँसाया, वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है और पूरे सीज़न उन्होंने यही किया। और इवन आरसीबी ने पूरा ट्रैप ही जो है वो शॉर्ट बॉल ट्रैप जो हेज़लवुड को हमने पिछले सीज़न देखा था, इस सीज़न भुवनेश्वर कुमार भी बिल्कुल उसी अंदाज़ में। और देखिए आंकड़े बताते हैं 28 विकेट और वो भी एक मैच कम खेला इसलिए, नहीं तो रबाडा की जगह पता चलता वो अंत तक अगर रबाडा ने एक विकेट नहीं लिया होता तो भी ये पर्पल कैप इस बार भुवनेश्वर कुमार के पास ही होता। कोई बात नहीं है, चलिए पर्पल कैप ना सही लेकिन ट्रॉफी भुवनेश्वर कुमार के हाथ में ज़रूर होगी। रजत पाटीदार ज़रूर उठाएंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान भुवनेश्वर कुमार का होगा, विराट कोहली का होगा और रजत पाटीदार का ऑफ कोर्स होगा ही और पूरी टीम का होगा। चलते हैं, देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।